जय माता साबरी। आज आप सभी साथियों के लिए मैं एक ऐसी दुआ लेकर आया हूँ, एक ऐसी आयत लेकर आया हूँ जो कि कुरानी आयत है। और एक एक ही आयत से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि हम इस एक ही आयत से कम 20-25 या 30 काम तक हम कर सकते हैं। ये एक आयत अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सा परिवर्तन होने लगेगा। हम लोग जो मन सिद्ध करते हैं उसी तरीके से भी इसको भी आपको सिद्ध करना है। ये जो आयत है वो इस्लामिक धर्म से संबंधित है और कुरानी आयत है ये। इस आयत के द्वारा आप मौकिल को भी सिद्ध कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी को स्वस्थ करने के लिए, शिफा देने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत सारी और भी जो काम हैं बहुत सारे, उनको भी कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इस मन से आपको एक शक्ति सिद्ध करना बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। और छोटा सा अमल है, ज़्यादा बड़ा अमल नहीं है ये। केवल इसको आपको पढ़ना है 786 बार। जी हाँ, इस जो आयत को मैं आपको दे रहा हूँ इसको आपको 786 बार पढ़ना है और केवल 7 दिन तक पढ़ना है आपको। आप चाहे सुबह पढ़ लें या शाम को पढ़ लें, वो आपके समय के अनुसार आप निश्चित कर लें। लेकिन बहुत ही सरल है और इसका सिद्ध होना निश्चित है, क्योंकि जब आप इसका प्रयोग करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे, तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि क्या शक्ति है इसके अंदर। जो सिद्ध मंत्र होते हैं खुद ही उनको केवल आपको जागृत करना होता है। ये अपने आप में ही सिद्ध है। केवल जो इसकी जो ज़कात है वो देखकर आपको इसको जागृत करना है, आपके लिए अपने काबू में करना है। अब किस काम के लिए ये शक्ति सिद्ध होगी आपको? ये जो शक्ति आपको सिद्ध होगी वो आपको हजरात करने के लिए सिद्ध हो जाएगी। हजरात करने के लिए कैसे? इस हजरात के द्वारा, इस मंत्र के द्वारा, इस आयत के द्वारा आप किसी भी बच्चे को सामने बैठाकर किसी भी मरीज के बारे में आप पूछ सकते हैं कि इसको क्या समस्या है, क्या समस्या नहीं है। हजरात की जो विद्या होती है ये उससे बहुत ही ऊपर है, क्योंकि हजरात में आप कजली लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, ये ठीक है। लेकिन इस आयत को अगर आप सिद्ध कर लेंगे तो आप स्वयं भी इसको देख सकेंगे, स्वप्न में भी देख सकेंगे। अगर आप इसको पढ़कर आप ध्यान लगाएंगे तो भी आप देख सकेंगे। लेकिन ज़्यादातर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चों के ऊपर हजरात करने की विद्या है ये। और सूर्य जो है ये, वो आपको मैं आज बता रहा हूँ कैसे करना है। आपको छोटा बच्चा चाहिए, 10-12 साल तक का बच्चा हो, वो आपको चल जाएगा, ठीक है। ये सिद्ध करने के बाद आपको चाहिए देखने के लिए। पहले इसकी ज़कात कैसे देना है वो आप सुन लें। कुछ नहीं, इसमें केवल आपको किसी भी गुरुवार से या किसी भी शुक्रवार से या किसी भी सोमवार से आप इसको रोजाना पढ़ना प्रारंभ कर दें। पढ़ना कैसे है? आप कोई भी सफ़ेद कपड़ा बिछाएंगे ज़मीन पर और पश्चिम की तरफ अपना मुख करेंगे। सामने आप कोई भी जो इत्र है वो रख लेंगे और लोबान अगर आपके पास है तो ठीक है, बुझला लीजिए आप सुगंध के लिए। और अपने सिर पर रुमाल बांधेंगे या टोपी है अगर आपके पास तो वो लगाएंगे। और स्नान करने के बाद ही इस काम को आपको करना है, यानी कि नहाने के बाद ही आपको साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने आसन पे या जो कपड़ा मैंने आपको बताया सफ़ेद कपड़ा, उसके ऊपर बैठ के आप इसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पढ़ने से पहले आपको एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ना है और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद आपको 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ, दरूद भी कौन सी? इब्राहिमी जो दरूद होती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली, ये वाली आपको दरूद पढ़नी है, ठीक है। 11 बार आपको पहले पढ़ना है और जो आयत आपको दूंगा उस आयत को 786 बार पढ़ना है। फिर आपको, जैसे आपने 11 बार दरूद शरीफ पढ़ ली, उसके बाद फिर आपको 786 बार जो सूरह है वो आप कहीं भी इंटरनेट पे सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा।
सूरह का नाम है सूरह फातिहा। अगर आप गूगल पे जाके आप सूरह फातिहा लिखकर हिंदी में सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। उस फातिहा को आप याद कर लें पहले, या सामने कागज़ पर रख कर भी आप उसको पढ़ें। 786 बार पढ़ने के बाद फिर से आपको 11 बार ही दरूद इब्राहिमी पढ़नी है आपको। और दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप अपना जो आसन है, जो जानमाज है अपनी, उसको हटा के आप रख दीजिए। बखूर आपका जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जलते रह दीजिए। एक दिन का अमल आपका पूरा हो गया। यही अमल आपको जो आपने इस विधि से किया है पहले दिन, इसी विधि से आपको 7 दिन लगातार करना है और 7 दिन में ये आपको सिद्ध हो जाएगा, यानी कि आपके काबू में हो जाएगा। ठीक है। अगर जैसे आप 786 बार सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे आपने सूरह फातिहा पढ़ लिया 786 बार, फिर आपको या अली बोलना है अपने हाथों पर, या जो आपके पास माला है, जैसे भी आप करना चाहें। तो 121 बार आप अगर या अली पढ़ लेंगे तो बहुत ही सही रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो मेरा मानना यही है कि आप इसको करें ऐसे ही कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर 11 बार दरूद पाक पढ़ें। 11 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आपको 786 बार सूरह फातिहा पढ़ना है, और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर आपको 121 बार या अली पढ़ना है। जी हाँ, 121 बार या अली पढ़ना है। इसके पढ़ने के बाद फिर आपको 11 बार सूरह फातिहा, 121 बार या अली, उसके बाद फिर दरूद पाक 11 बार पढ़ना है। रोज़ ये काम आप कीजिए, 7 दिन में आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ये मंत्र आपके काबू में हो जाएगा और एक शक्ति आपके काबू में आ जाएगी। वो शक्ति आपको सपने में भी दिख सकती है। जब आप मंत्र जाप कर रहे होंगे, आयत पढ़ रहे होंगे, उस समय भी आपको किसी बुजुर्ग की जो शक्ल है वो आपको दिख सकती है, वही आपका काम करेंगे। 7 दिन में ये शक्ति आपको सिद्ध हो ही जाएगी। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़ना है पहले आपको, फिर 11 बार आपको दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद फिर आपको सूरह फातिहा पढ़ना है 786 बार। सूरह फातिहा जब 786 बार आपकी हो जाएगी, उसके बाद आपको या अली पढ़ना है 121 बार, और 121 बार पढ़ने के बाद फिर आपको 11 बार फिर से दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो आपका एक दिन का अमल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको 7 दिन पढ़ना है और ये अमल आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ आपको चढ़ाना नहीं है, कुछ भोग नहीं देना, नहीं, कुछ नहीं करना, केवल पढ़ना अकेला है आपको। अब आप जब इसका प्रयोग करेंगे तो किसी भी नाबालिग बच्चे को बुलाकर उसके हाथ की हथेली पर या उसकी अंगूठे पर कोई भी आप काजल लगा देंगे। कपूर का काजल हो तो बहुत ही सही रहेगा। कपूर का काजल आप लगा के अंगूठे पर, और 10 बार आप कम से कम सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। जी हाँ, 786 बार नहीं पढ़ना है, फिर आपको 10 बार सूरह फातिहा पढ़ लें और 10 बार या अली बोल दें, और 11 बार आप दरूद शरीफ पढ़ के बच्चे के ऊपर फूंक मारते जाएं। तो आप देखेंगे कि बच्चे को नाखून में उस बुजुर्ग की शक्ल जो आपको दिखी थी वो हजरात उनको दिखने लगेंगे, और फिर आप बच्चे के माध्यम से जो भी पूछना चाहें और जो भी पूछेंगे वो सटीक जवाब देंगे और उसका जवाब आपको मिलेगा। इस तरीके से आप बहुत सारे अपने जो केस हैं वो पता कर सकते हैं। केवल चोरी का पता भी आप इससे कर सकते हैं। जो भी आप पूछना चाहें वो उस बच्चे से पूछ सकते हैं। अंतिम में आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रयोग हैं, आप इनको प्रयोग करके देखिए, आपको लाभ पहुँचेगा और आपको यकीन भी आएगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करता हूँ कि ये सब करने से आपको सिद्धियाँ प्राप्त हो ही जाएंगी, और किसी भी चमत्कार का मैं दावा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। इसलिए आपको मंत्र अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी सूझबूझ से ही आप लोग इन सब मंत्रों का प्रयोग कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता साबरी।